रैखिक समीकरण युग्म आप लोग भी नोट करा करिए भैया। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का आलेखन में तीन तरह के आलेखन प्राप्त हुआ था। पहला जो है प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा जो है समांतर रेखाएं, और तीसरा जो प्राप्त हुआ था वो संपाती रेखाएं। ये तीन प्रकार से ग्राफ मिला था। यदि हम इसे कार्तीय तल में दर्शाएं तो प्रतिच्छेदी रेखा की स्थिति में मान लेते हैं ये आपका कार्तीय तल है, x डैश y और y डैश ये मूल बिंदु है। तो प्रतिच्छेदी रेखा में यदि एक रेखा, ये जो समीकरण है ऊपर वाला, इसका यदि एक रेखा इस तरह से सीधी रेखा मिले और दूसरे समीकरण का इस तरह से सीधी रेखा मिले, तो देख रहे हैं आप दोनों समीकरण के जो रेखा मिले हैं, दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को यम बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो जो हल होता है दोनों समीकरण के रेखा पर स्थित होता है। तो आप देख रहे हैं दोनों समीकरण पर केवल एक बिंदु स्थित है, इसलिए आप बता सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा की स्थिति में केवल और केवल एक हल मिलता है, जिसे अद्वितीय हल कहा जाता है। कहते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा की स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल या कह सकते हो अद्वितीय हल प्राप्त होता है। यदि कोई पूछते हैं कैसे, आप कैसे कह दिए कि एक ही हल प्राप्त होता है, तो आप बता सकते हो क्योंकि एक ही बिंदु ऐसा है जो दोनों रेखा पर स्थित हो। कन्फर्म हुआ है, तो इसलिए इसका एक हल प्राप्त होगा। इतना बात समझ में आया? आइए देखा जाए, अब हम समांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे। नोट कर लीजिए कि नोट किए भैया आप लोग? किए हो नोट? आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्थिति है समांतर रेखा की। ये आपके सामने कार्तीय तल है, x डैश और y डैश, ये इसका मूल बिंदु है। समांतर रेखा में क्या होगा कि दोनों रैखिक समीकरण युग्म का यदि हम ग्राफ खींचते हैं, जो सीधी रेखा मिलती है वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसका मतलब है इनके बीच की दूरी क्या होती है? नियत होती है। अब आप बताइए भैया, क्या कोई बिंदु ऐसा है जो दोनों रेखा पर स्थित हो? नहीं है भैया। अगर इस रेखा पर कोई बिंदु लेंगे, कोई निर्देशांक, तो दूसरी रेखा पर स्थित नहीं होगा। अगर दूसरी पर रेखा पर लिया जाएगा तो पहली रेखा पर स्थित नहीं होगा। और आपको बताया गया है वो हल, मतलब वो निर्देशांक हल होते हैं जो दोनों रेखाओं पर स्थित होते हैं। कन्फर्म हुआ भैया? तो इसका कोई हल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप बता सकते हैं नोट में कि समांतर रेखा की स्थिति में कोई हल प्राप्त नहीं होता है। बात कन्फर्म हुआ? क्यों? क्योंकि कोई भी निर्देशांक दोनों रेखा पर स्थित नहीं है। कोई दिक्कत है इतना समझने में भैया? आइए देखा जाए तब तीसरी स्थिति संपाती रेखा की। संपाती रेखा की स्थिति में ये कार्तीय तल है x डैश
और ये है y y डैश। संपाती रेखा क्या होता है, दोनों रैखिक समीकरण एक ही समीकरण होते हैं, है ना भैया। संपाती रेखा की स्थिति में दोनों जो रैखिक समीकरण युग्म होंगे वो एक ही समीकरण युग्म होगा। अलग अलग दर्शाया जाएगा, गुणांक अलग भी हो सकता है, मतलब गुना संबंधित हो सकता है। जैसे यहाँ पर x का गुणांक 2 है तो हो सकता है कि x अगले समीकरण में x का गुणांक 4 हो, मतलब पहले समीकरण में जो x y अचर पद का गुणांक होगा दूसरे में हो सकता है 2 गुना हो, 3 गुना हो। उससे मतलब नहीं, बस केवल ये देखना है कि मतलब यही दर्शा सकता है कि दोनों समीकरण अलग अलग नहीं बल्कि एक ही समीकरण है। और इस स्थिति में जो ग्राफ मिलता है, ग्राफ में सीधी रेखाएं एक के ऊपर दूसरी स्थित होती है। यदि हम मान लेते हैं पहले समीकरण के द्वारा ग्राफ ए बी मिल रहा है, ग्राफ में या काटिय तल में रेखाएं ए बी प्राप्त हो रही हैं, तो दूसरे के द्वारा यदि पी क्यू प्राप्त हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। इसी को हम संपाती कहते हैं, एक के ऊपर जब दूसरा रेखा स्थित होता है। अब आप बताइए भैया, जितने बिंदु होंगे सभी बिंदु के निर्देशांक दोनों रेखाओं पर स्थित होंगे कि नहीं? दोनों रेखाओं पर स्थित होंगे, समझ रहे हैं ना भैया। और जब दोनों रेखाओं पर स्थित होंगे तो दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा x y का मान, वही उसका क्या होगा, हल होगा। तो बता सकते हो कि कितने बिंदु हैं जो दोनों रेखाओं पर स्थित हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब बिंदु होंगे जो दोनों रेखाओं पर स्थित होते हैं। तो आप इसकी स्थिति में क्या बताएंगे, यहाँ तक आप क्या बता सकते हैं नोट में कि संपाती रेखा की स्थिति में, संपाती रेखा की स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होता है। नहीं दिख रहा क्या? रूप से अनेक हल प्राप्त होता है। इतना बात समझ में आया भैया? देखिएगा, आपको बना के दिखा दिया गया कि प्रतिच्छेदी रेखा की स्थिति में एक हल प्राप्त होता है, समांतर रेखा की स्थिति में कोई हल प्राप्त नहीं होता है, और संपाती रेखा की स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होता है ना भैया। अब हम ग्राफ बनाकर तब जानकारी रख सकते हैं कि कितना हल मिलेगा, मतलब कितना हल मिलेगा जब हमें रेखा प्राप्त होगी कार्तीय तल में, तभी तो बता सकते हैं, इसके पहले नहीं बता सकते। आइए तब एक दूसरी विधि देखते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म को देख करके उसमें कुछ विधि अप्लाई करेंगे और फिर बता देंगे कि ये प्रतिच्छेदी रेखा देगी कि संपाती रेखा या समांतर रेखा। कन्फर्म हुआ भैया? तो इतना तो समझ में आ गया है। आइए देखा जाए, तो देखा जाए भाई, मान लेते हैं, माना रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये रैखिक समीकरण युग्म है ना भैया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गुणांकों का अनुपात निकालेंगे, गुणांकों का अनुपात। यानी आप बता सकते हो कि x के गुणांक का अनुपात तो x के गुणांक का अनुपात किसके बराबर होगा, a1 बटे a2 के होगा भैया। फिर आप y के गुणांक का अनुपात निकालिए, y के गुणांक का अनुपात ये होगा b1 बटे b2। और अचर पद का अनुपात निकालिए, अचर पद का अनुपात, अचर पद का अनुपात कितना होगा, c1 बाई c2। ठीक भैया। उसके बाद हम गुणांकों की तुलना करेंगे, गुणांकों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो आइए देखिए, एक सारणी बना के बता देते। इसमें लिखेंगे गुणांकों के अनुपात की तुलना, गुणांकों के अनुपात की तुलना। आप बताएंगे आलेखन की प्रकृति,
आलेखन की प्रकृति, उसके बाद बताएंगे हल, उसके बाद बताएंगे निकाय। एक बात ध्यान में रखेंगे, जिस समीकरण युग्म का हल मिलेगा उसका निकाय संगत होगा और जिसका नहीं मिलेगा उसका असंगत होगा। कन्फर्म हुआ भैया? गुणांकों के अनुपात की तुलना करेंगे। यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, यदि x के गुणांक का अनुपात y के गुणांक के अनुपात के बराबर नहीं है तो हमें अचर पद का अनुपात देखने की कोई आवश्यकता नहीं। हम बता देंगे कि जो आलेखन की प्रकृति होगा उसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा को व्यक्त करेगा। प्रतिच्छेदी रेखा कन्फर्म हुआ। और प्रतिच्छेदी रेखा की स्थिति में कितना हल मिलता है? अद्वितीय हल, केवल और केवल एक हल। कन्फर्म हुआ। और हल मिलेगा तो निकाय कैसा होगा? संगत होगा। कथा ये आइए देखा जाए दूसरे अनुपात में। यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, लेकिन ये बराबर ना हो c1 बटे c2 के, तो इस स्थिति में आलेखन की जो प्रकृति होगी वो समांतर रेखा को व्यक्त करेगी। समांतर रेखा, समांतर रेखा की स्थिति में कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और जब हल नहीं है तो निकाय कैसा होगा? असंगत होगा। इतना बात कन्फर्म हुआ भाई। तीसरी स्थिति में क्या हो सकता है कि a1 बटे a2 का जो मान है ये b1 बटे b2 के बराबर है और ये भी बराबर है c1 बटे c2 के। तीनों अनुपात बराबर है। तो आप बता सकते हैं आलेखन की प्रकृति में रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होती हैं, संपाती रेखा। और संपाती रेखा होगा तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल मिलता है। अपरिमित रूप से अनेक हल। कन्फर्म हुआ भैया? यूपी बोर्ड 2023-24 का जो आप ऑप्शन देखे हैं उसमें ऑप्शन में आया था कि रैखिक समीकरण युग्म में, यदि रैखिक समीकरण युग्म में संपाती रेखा को व्यक्त करता है तो इसके कितने हल प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन में भी ये प्राप्त हो सकता है। कन्फर्म हुआ भैया? और जब हल मिल रहा है तो निकाय कैसा होगा? संगत होगा। इतना जानकारी हुआ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भैया हल कब मिल रहा है? प्रतिच्छेदी रेखा की स्थिति में और संपाती रेखा की स्थिति में। ठीक भैया, दो रेखा की स्थिति में आपको हल मिल रहा है। और जब क्वेश्चन हम लगाएंगे तो उसमें पूछता है कि रैखिक समीकरण युग्म में कि हल का अगर अस्तित्व है तो आप हल निकालिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। तो हल का अस्तित्व, हल कब निकाल सकते हैं? जब प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा की स्थिति हो तो हम बता सकते हैं, तभी हल मिलेगा। और हल मिलेगा तो निकाय कैसा होगा? संगत होगा। तो हम बता सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म के हल का अस्तित्व है। कब कब हल का अस्तित्व होगा? जब प्रतिच्छेदी रेखा व्यक्त करेगी और संपाती रेखा। इतना बात ध्यान में रखना है। तो एक पॉइंट यहाँ नोट करके लिख सकते हो। नोट करके क्या लिखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म के हल का अस्तित्व, के हल का अस्तित्व प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा की स्थिति में होता है। सॉरी, संपाती रेखा, संपाती रेखा की स्थिति में होता है। और समांतर रेखा की स्थिति में हल का अस्तित्व नहीं होता, अर्थात हम हल ज्ञात नहीं कर सकते। एक बात ये भी ध्यान में रखिए, थोड़ा सुन लीजिए भैया आप लोग, कि जब आलेखन जब हम प्राप्त करेंगे कार्तीय तल में और रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा संपाती रेखा व्यक्त करेगा तो हम केवल ग्राफीय बीज से हल निकाल सकते हैं। बीजगणितीय बीज से इसका हल ज्ञात करना असंभव होता है। होता तो है अपरिमित रूप से अनेक हल, लेकिन हम बीजगणितीय रूप से हल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, असंभव है स्थिति। लेकिन ग्राफीय बीज से हम निकाल सकते हैं। ठीक भैया?